हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने 2 मॉक दिए थे और बाकी मैंने सॉल्व किया था गाइडली से मैंने सेक्शनल टेस्ट दिए थे और टॉपिक टेस्ट, और उसके साथ जो डे वाइज चेकलिस्ट होती है वो सॉल्व की थी। पहले तो मैं अपने फ्रेंड से उसके जो डे वाइज चेकलिस्ट होती है उसको डाउनलोड करके ले रही थी, उनसे सॉल्व कर रही थी। बट अभी मैंने उनसे जो उनकी आईडी है गाइडली की, वो आईडी ही ले ली है और उस पर बहुत सारे टॉपिक टेस्ट थे, सेक्शनल टेस्ट थे। और अभी तक मैंने सुना था कि गाइडली बहुत ज़्यादा टफ होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने ज़्यादा कोई मॉक टेस्ट तो नहीं दिए हैं, बट मैंने एक सेक्शनल टेस्ट दिया था गाइडली पर, बाकी मैंने टॉपिक टेस्ट दिए थे कुछ। और फिर उसका जो डे वाइज चेकलिस्ट होता है वो तो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है, टेलीग्राम ग्रुप में, और ख़ुद मैंने भी सॉल्व किया है। तो वो चेकलिस्ट होती है वो तो बहुत ज़्यादा ईजी है, आरआरबी क्लर्क के हिसाब से ही है वो चेकलिस्ट, उसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो वो चेकलिस्ट मैथ्स की और रीजनिंग की दोनों की सॉल्व की थी मैंने। और सबसे पहले लगाया था मैंने अड्डा 24/7 का एक मॉक टेस्ट। मैंने इसके सारे प्रीवियस ईयर के तो ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन अभी इसके मॉक टेस्ट बचे हुए हैं, तो अभी जल्दी से वो भी ख़त्म करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मुझे अड्डा 24/7 का सबसे अच्छा लगता है। जो एग्ज़ाम लेवल होता है वो इसी में दिया रहता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी कोई टेक्स्ट बुक का बोलता है, कोई हॉलीवुड का बोलता है, लेकिन मुझे तो अड्डा 24/7 का ही सबसे बेस्ट लगता है। और इसके भी सारे प्रीवियस ईयर के पेपर तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ मॉक बचे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है जल्दी से जल्दी वो भी ख़त्म हो जाएंगे। वैसे इसके क्वेश्चंस को मैं इतने घूर के पढ़ रही हूँ, लेकिन इतना कोई टफ़ नहीं है ये, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और मैथ्स भी इजी रहती है और रीजनिंग भी इजी रहती है। मैंने इसमें पूरी कोशिश की थी कि मैं इसमें 40 आउट ऑफ 40 अटैम्प्ट कर लूँगी, बट फिर भी पूरे नहीं हो पाए थे। इसमें मेरे 37-38 ही अटैम्प्ट हो पाए थे। स्पीड बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ गाइस, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है। जैसे कि इसमें 3 क्वेश्चन रह गए थे और उसमें से भी कुछ गलत निकल गए थे, तो इसमें मेरा जो स्कोर आया था रीजनिंग का वो 33 आया था। अभी 40 लाने में थोड़ी और मेहनत लगेगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी जो मैंने गाइडली का सब्सक्रिप्शन मेरे फ्रेंड से ले लिया है, उनकी आईडी ले ली है, तो उस पर मैं टॉपिक वाइज और सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दूंगी, तो हो सकता है कि इससे इंक्रीजमेंट हो जाए। एटलीस्ट रीजनिंग में तो इतना हो जाए कि 40 आउट ऑफ 40 आने लगे। और अभी तक मैंने जितना एनालिसिस किया है, मुझे पता चला है कि मेरी अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ ही गलत निकल रही हैं। मतलब ज़्यादा कुछ गलत नहीं निकलता है, कभी बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि पज़ल गलत बन जाता है। अगर मैं उसको थोड़ा गलत पढ़ लेती हूँ तो एक लाइन मिस कर देती हूँ तो, लेकिन अगर मैं सही से पढ़ती हूँ तो मेरा पज़ल पूरा सही बनता है और उसमें कोई भी गलती नहीं निकलती है। लेकिन बस यही दिक्कत है कि मैं अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ को ध्यान से नहीं पढ़ पाती हूँ, उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं उसी में मेरी गलती हो रही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कल पूरे दिन भर बैठ के अच्छे से कम 10 टेस्ट तो मैं अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ के लगाऊंगी, नंबर वाली और जो लेटर वाली होती है उनकी अलग अलग, क्योंकि साथ वाले में तो फिर भी इतनी गलती नहीं होती है। जो साइन मिक्स आते हैं और नंबर और लेटर मिक्स रहते हैं, तीनों चीज़ें मिक्स रहती हैं, तो उसमें नहीं होती है कोई गलती। लेकिन जब ये जो अलग अलग आते हैं ना, 3 लेटर साथ में और 3 डिजिट साथ में, फिर अलग अलग पेयर बने रहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है मुझसे। अभी उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है मुझे, तो रीजनिंग में कम से कम ऐसा हो कि 40 आउट ऑफ 40 आने लगे। बाकी मैथ्स में तो मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम 25 से ज़्यादा तो आ ही जाए, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। मैथ्स में तो फिर मैं 25 तक पहुंच जाऊँ, लेकिन रीजनिंग में मुझे 40 आउट ऑफ 40 लाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। और अभी मैथ्स का तो मैंने ऐसा सोचा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि 40 आउट ऑफ 40 आ जाए या 30 समथिंग आ जाए, क्योंकि अर्थमेटिक तो मैंने पूरी स्किप कर दी है। अगर अर्थमेटिक को मैं करती सॉल्व और उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते, उसकी पहले प्रैक्टिस कर लेती, तो मैं उम्मीद रख सकती थी कि चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं तो 10 क्वेश्चंस तो मैं अर्थमेटिक के कर दूंगी, तो 35 नंबर की उम्मीद मैं रख सकती थी। लेकिन अभी तो बस मेरे मन में बस इतना ही है कि 15 नंबर की स्पीड मैथ आ जाए और 2 DI आ जाए, जो भी अच्छी खासी हों, ऐसे कोई ज़्यादा टफ़ ना हो कि बहुत ज़्यादा टफ़ DI आ गई है। इजी DI आ जाए 2 और 15 नंबर की स्पीड मैथ आ जाए, तो मैं 25 नंबर लेके आ जाऊँगी। और वैसे तो मेरे हिसाब से कम ही आनी चाहिए अर्थमेटिक। बाकी अब एग्ज़ाम मेरे हिसाब से तो बनेगा नहीं, देखते हैं कि कैसा क्या एग्ज़ाम आता है और कैसे क्या स्कोर आ पाते हैं। बस अर्थमेटिक ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, इतनी मैं उम्मीद रखती हूँ पेपर से, एग्ज़ामिनर से, कि बस अर्थमेटिक ज़्यादा मत देना। और मेरी शिफ्ट में तो मत देना, क्योंकि मुझसे अर्थमेटिक बिल्कुल भी नहीं बनती है, बिल्कुल भी नहीं। शायद किसी और से थोड़ी बहुत बन भी जाए, बट मुझसे नहीं बनती है। मैंने उसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझे ही नहीं है, बस इतने समझे हैं, रेशियो, परसेंटेज और मिक्सचर, ये समझे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि ये DI में काम पड़ते हैं, DI इन्हीं से होती है,
तो ये मेरे क्लियर है। बाकी इसके अलावा कोई और टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है। और अभी कोई कमेंट आया था कि आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लो, तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि अभी मुझसे कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। अब तो पूरा टाइम ही जाने वाला है, 5 से 6 दिन बचे हैं, पता नहीं कब एग्ज़ाम की डेट आ जाए, तो अब कहीं का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा मुझसे। और ये जो अड्डा पे मैंने दिया था मॉक टेस्ट, उससे मेरा 51 स्कोर आया था और 33 आ गया था रीजनिंग में, जो कि मैंने 38 या 37 अटैम्प्ट किए थे। और मैथ्स में तो मैं जितने करती हूँ उतने सही निकल ही जाते हैं, मुश्किल ही है कोई गलत निकले तो। फिर उसके बाद लगाया था मैंने हॉलीवुड पर एक मॉक टेस्ट, और क्योंकि एक में स्कोर तो थोड़ा ठीक आया था, मैंने सोचा कि चलो एक और लगा लेते हैं इसमें, लेकिन स्कोर फिर 40 पे रह गया था। इसमें कोई ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं हुआ था और यही हो रहा है, 40-50 पे स्टक हो गई हूँ मैं। पता नहीं कब मैं 60 टच कर पाऊँगी। अभी तो मुझे प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और अभी मैंने जो हॉलीवुड का सब्सक्रिप्शन ले लिया है अपने फ्रेंड से, उनकी आईडी ले ली है, तो इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि स्कोर बढ़ जाएगा। इस पर प्रैक्टिस करने के बहुत अच्छे तरीके हैं, क्योंकि इसमें सेक्शनल टेस्ट भी अच्छे दिए हैं, टॉपिक वाइज भी अच्छे दिए हैं, और जो डे वाइज चेकलिस्ट दी है वो भी बहुत अच्छी दी है। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें प्रैक्टिस करने के। तो अभी 3-4 दिन तो मैं अच्छे से प्रैक्टिस करने वाली हूँ। इस पर पहले मैंने एक सेक्शनल टेस्ट लगाया था, वो भी रीजनिंग का लगाया था। मैथ्स का मैं लगाने वाली थी लेकिन फिर नहीं लगा पाई थी, और इसमें मेरा स्कोर आया था ओके, ज़्यादा अच्छा भी नहीं आया और बहुत बुरा भी नहीं आया। इनफैक्ट मैं जो हॉलीवुड पर और टेस्ट बुक पे लगा रही थी उससे तो बेटर आया था स्कोर, बुरा नहीं आया था। इसमें मेरा स्कोर 26 आ गया था, लेकिन पता नहीं क्यों टाइम कम बचा था, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं ज़्यादा अटैम्प्ट भी नहीं कर पाई थी। और फिर इसके बाद मैंने लगाया था एक टॉपिक टेस्ट, वो भी पज़ल का। इसमें पज़ल वगैरह सब इजी दिए हैं, मतलब जो एग्ज़ाम चूज़ करते हैं हम आरआरबी क्लर्क, उसी के हिसाब से दिए रहते हैं। कहीं कैप ऐसे होते हैं जिनमें बहुत टफ दे देते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से, लेकिन मुझे इसमें बहुत ईजी लग रहा था सब कुछ। आप चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो इसका सब्सक्रिप्शन लेके, मुझसे बस मांगना प्लीज़, मैं नहीं दे पाऊँगी। और फिर मैंने इसमें डे वाइज जो चेकलिस्ट रहती है वो सॉल्व की थी, और ये तो बिल्कुल ही एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है। और गाइस, मुझे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था टेलीग्राम पर, वो यस ऑफिसर और बाकी सारे ऐप के जो कोर्सेज़ होते हैं वो बहुत कम प्राइस में प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि इन सब का प्राइस बहुत हाई रहता है और वो एक लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड रहते हैं, लेकिन वो सारे जो कोर्स होते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और बहुत कम से कम प्राइस में करा रहे हैं। तो उनकी जो चैनल की लिंक है वो मैं आपको टेलीग्राम पर फॉरवर्ड कर दूंगी। अगर कोई ख़रीदना चाहता है वो कोर्स, तो उस लिंक पे जाके उनसे कांटेक्ट करें और बाकी डिटेल्स लें कि कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय।